हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है सिविल मेथड। लास्ट वीडियो में मैंने डायमेंशन के बारे में बताया था और आज मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा कि डायमेंशन कैसे कन्वर्ट की जाती है, एक डायमेंशन को दूसरी डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके साथ ही मैं बताऊंगा कि एक एरिया को दूसरे एरिया में डायमेंशन की जो यूनिट होती है उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा जैसे मीटर को फुट में कैसे चेंज करते हैं या फिट को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, इंच को फीट में कैसे चेंज करते हैं, फीट को इंच में कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपने सुना होगा मीटर स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर मीटर क्या होता है, मीटर स्क्वायर क्या होता है, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, लेकिन मीटर स्क्वायर और स्क्वायर मीटर होता क्या है, स्क्वायर फीट क्या होता है और उसको हम कैसे स्क्वायर मीटर में चेंज करते हैं। तो आज की वीडियो मेरी इसी के ऊपर है, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि डायमेंशन कितने प्रकार की होती हैं और किस डायमेंशन में क्या होता है, बट वो कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वन मीटर में बोलते हैं 3.28 फीट। अब अगर हम जैसे कहते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 6 मीटर में फिट कितने होंगे, सिक्स मीटर में फिट कितने होंगे। तो उसके लिए जो मैंने आपको कल याद कराया था, लिखवाया था कि 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। तो आप 6 मीटर को सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे 3.28 से, तो ये आपका निकल आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 19.68 समथिंग आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 6 मीटर में कितने फीट होते हैं, तो आप इसको 1 मीटर में जितने फीट होते हैं उससे मल्टीप्लाई करके सिंपली आप निकाल सकते हो। अब इसका हम रिवर्स देख लेते हैं एक बार। अब जैसे किसी ने कह दिया आपसे कि मान लीजिए 15 फीट है। अब इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। 15 फीट मीटर में कितना होगा, फिर आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको डिवाइड करना होगा। आप सिर्फ ये यूनिट पकड़ के चलिए, 3.28 आपको मालूम है, आपने इसको डिवाइड कर दिया। तो 15 डिवाइड बाई 3.28। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे, इसको सॉल्व करोगे, आपको मिल जाएगा कि कितना मीटर होता है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। देखिए, अब सिविल में मैं जानता हूँ कि अदर लाइन के लोग होते हैं, उनको इतनी नॉलेज सिविल की नहीं होती है, बट ये जो बेसिक कैलकुलेशन है ये सबको आना चाहिए। और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप कैलकुलेटर जनरली यूज़ कर सकते हो। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं कन्वर्जन बता देता हूँ। जैसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लीजिए अगर है आपका 19 फीट, फिट का ये सिंबल होता है, 19 फीट है और 11 इंच है। 19 फीट 11 इंच। तो इसको आपको पता करना है कि ये मीटर में कितना होता है। तो इसको पता करने के लिए फिर हमको इसी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी और इसके साथ में एक और फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी।
जो इस प्रकार होता है। हम जानते हैं कि जो कि मैंने आपको बताया था, 1 फीट में 12 इंच होते हैं। और अगर हम 1 इंच में बात करें कि 1 इंच में कितने फिट होते हैं, तो इसको रिवर्स कर देंगे, 1/12 हो जाएगा। 1 इंच में कितने फिट होते हैं, तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमको जो ये 11 इंच है इसको हमें फिट में बदलना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 19 फिट लिखा, उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया। इसको अगर हम फिट में चेंज करेंगे तो 11 इंच को अगर हम फिट में चेंज करेंगे तो 11 डिवाइड बाई 12, यानी कि 11 डिवाइड बाई 12, ये आ जाएगा आपका करीब 91 समथिंग, 91। इसका भी मुझे याद करने का आपको बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैं बता दूंगा, उसको आप याद रखेंगे तो ये आप 1 सेकंड में बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बताता हूँ अभी। तो ये आपका हो गया, ये टोटल फिट हो गया अब आपका। और अब आप मीटर में ईजिली चेंज कर पाएंगे। तो बस आपका ये निकल आया है, जैसे हमने उसमें चेंज किया था। इसको डिवाइड कर देंगे 3.28 से, तो हमारा ये निकल आएगा। इतना अगर आप लोग के समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हमेशा आपके सवालों के लिए मैं हाजिर हूँ। अच्छा, एमएम आप जानते ही हैं, जैसे मैंने बताया था कि 1 मीटर में 1000 एमएम होते हैं। अगर मैंने नहीं बताया था तो मैंने कुछ और बताया होगा, जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बता दिया होगा मैंने, या हो सकता 1 मीटर में मैंने 3.28 फीट बता दिया होगा। लेकिन उसी से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सब निकाल सकते हो, जैसे कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 1 फीट में 12 इंच, और 1 इंच में मैंने बताया था 25 mm होते हैं। तो 25 को 12 से करोगे तो 300 आ गया, मान लीजिए। आप बदल गया कि 1 फीट में 300 mm होते हैं, और आपने 3.28 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको 1000 में mm भी मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई कन्वर्जन की बात। अब इस हिसाब से आप कुछ भी, किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 3 मीटर है, इसमें हमें जानना है कितने mm होते हैं। तो आप जानते हैं बेसिकली कि 1 मीटर में 1000 mm, तो 3 मीटर में 3000 mm। अब 1 फीट में आपको मान लीजिए पता है कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, लेकिन आपको mm नहीं मालूम है, लेकिन आपको मालूम है कि 1 इंच में 25 mm होते हैं। तो आप जनरली इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया यूनिट कन्वर्जन। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो कि कैसे चेंज करना है सिंपल यूनिट को, ये सब सिंगल यूनिट होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ता हूँ। अब मैं थोड़ा एडवांस बढ़ता हूँ। अब जो दिक्कत आती है, कुछ लोग सोचते हैं कि ये स्क्वायर फीट क्या होता है, या स्क्वायर मीटर क्या होता है।
अगर आपने स्क्वायर मीटर लिख दिया तो ये स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। पता है स्क्वायर फीट क्या होता है, स्क्वायर मीटर क्या होता है। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये FT स्क्वायर, MT स्क्वायर, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये चीज़ होती क्या है। बहुत से लोग जो एक्सपर्ट हैं, जो जानते होंगे, वो सोच रहे होंगे मैं क्या सरल आसान चीज़ बता रहे हैं आप, लेकिन मैं ये चैनल उन लोग के लिए बनाया हूँ जो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है। तो बहुत से ऐसे लोग ऐसे होंगे जिनको स्क्वायर फीट सुना होगा लेकिन मालूम नहीं होगा एग्जैक्टली क्यों होता है, ये किसको कहते हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ। स्क्वायर फीट का मतलब होता है जब फीट इंटू फीट 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो ये बनता है स्क्वायर फीट। इसी हिसाब से जब मीटर इंटू मीटर होता है तो बनता है मीटर का स्क्वायर। यह आपने सिंपली 7th 8th में पढ़ा होगा। अब ये होता क्यों है, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा एरिया का। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, या आप कह लो लंबाई गुणे चौड़ाई। आप इसमें देखिए लंबाई और चौड़ाई, ये जनरली हम एरिया जब निकालते हैं तब स्क्वायर फीट बोलते हैं। जब मीटर में निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर बोलते हैं या स्क्वायर मीटर बोलते हैं, और जब फीट में निकालते हैं तो स्क्वायर फीट या फीट स्क्वायर बोलते हैं। तो ये एरिया निकालने के लिए यूनिट काम आती है। अब एरिया जैसे मान लीजिए आपका ये प्लॉट है, ये आपका 20 फीट लंबाई और आपका 15 फीट चौड़ाई। तो अब कहा है ये मेरा प्लॉट पड़ा हुआ है, आपने इंची टेप लिया, ये नापा, आपने बता दिया कि मेरा इतना मेजरमेंट है, इसका एरिया कितना होगा। तो सिंपल एरिया का फॉर्मूला लगाया, लेंथ आपकी 20 फीट और आपकी चौड़ाई जो है वो 15 फीट है। आपने इसको किया तो 300 स्क्वायर फीट लिखा जाता है ये एरिया। ये आपका 300 स्क्वायर फीट लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये फीट स्क्वायर फीट लिखा जाता है क्योंकि ये एरिया है, एरिया निकाला है हमने। इसी हिसाब से अगर आप ये मीटर में होगा तो मीटर में आ जाएगा, स्क्वायर मीटर हो जाएगा। अच्छा मैं एक सरप्राइज और लाया हूँ, मैं मेज़रमेंट टेप से कुछ आपको बता देता हूँ कि कैसे मेज़रमेंट करना है, कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते मेज़रमेंट कैसे करना है। मान लीजिए आपको अपना प्लॉट एरिया जो है वो नापना है, मेज़र करना है, तो उसको कैसे आप मेज़रमेंट लेंगे, कैसे नापेंगे, एक मेज़रमेंट टेप की मदद से। तो ये वीडियो का पहला पार्ट था, ये हम नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे आपको कि मेज़रमेंट टेप से कैसे करना है, और इसके आगे भी हम कुछ डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल से इसको हम समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी जिससे आप भी एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। थैंक यू।